इस पर लगातार देखिए, ऐसा है, कोई भी चुनाव होता है उससे पहले जो वोटर लिस्ट है उसकी जांच होती है। बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके एक साल के बाद ही आप लगभग 65 लाख वोट को हटा देते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि तब आपकी रिपोर्ट गलत थी या अब आपकी रिपोर्ट गलत है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या ये इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है? तो वोट की, चाहे एक वोट की चोरी हो या किसी तरह से उसको रोका जाए, वो सब असंवैधानिक है, वो सब संविधान पर चोट है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस पर इलेक्शन कमिश्नर ने जो पीसी की है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द जो है वो अपने रिटायरमेंट के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा थी एक जिम्मेदार अधिकारी की नहीं, एक नेता टाइप भाषा थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किसी बहुत गैर जिम्मेदार एक अधिकारी की जगह जो है एक पॉलिटिशियन को सुन रहे हैं, जो सवालों से बच रहा है और जो पूरे सवाल का राजनीतिकरण कर रहा है। ये इस तरह के जवाब पर्याप्त नहीं है। सवाल पूछा गया तो आपको जिम्मेदार से जवाब देना चाहिए, और जनता देख रही है, जनता आपको भी देख रही है, जनता विपक्ष को भी देख रही है, जनता सरकार को भी देख रही है, और जनता के मन में भय भी पैदा हो रहा है, शंका पैदा हो रही है। इसका जवाब जो है, जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है देश में, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे 65 लाख मतदाताओं का डाटा मांगा है, जो आपने डिलीट किए हैं, जो आपने हटाए हैं, तो फिर आप जो है अब देरी क्यों कर रहे हैं, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों पीसी कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो कीजिए और डेटा दीजिए, तो पता लग जाए। अगर आप सही हैं तो सब चीजें स्पष्ट होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, फिर इधर उधर घुमाने की बात की जरूरत क्या पड़ गई? तो सवाल ये है कि इलेक्शन कमिश्नर कब जो है जवाब देंगे, कब डेटा देंगे, इसकी तरफ देश की निगाह है। वाइस प्रेसिडेंट के एनडीए कैंडिडेट का नाम का अनाउंसमेंट हो गया है, उनको फेलिसिटेट भी किया गया है, लेकिन एनडीए ने ये कहा है, सरकार ने अपील की कि सभी से उम्मीद है कि इस बार सहयोग देंगे। आपकी पार्टी का, आपका क्या राय है? अभी बहुत दूर है, अभी तो नामांकन होने दीजिए। एक दिन पहले भी, घंटों पहले भी कैंडिडेट बदलते रहते हैं। यहाँ तो किसी को पता भी नहीं था कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देंगे, ऐसी नौबत ही नहीं आती। अब तक ये भी नहीं पता लगा कारण क्या है। तो अभी बहुत कुछ है, समय आने दीजिए, सब चीजें सामने। नहीं कर रहे? मैं फिर आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, स्थिति स्पष्ट होगी तो पार्टी का जो स्टैंड है वो भी स्पष्ट होगा, और पार्टी का जो स्टैंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा है।